हिंदू धर्म में होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव ही नहीं बल्कि उससे पहले आने वाले 8 दिनों का समय भी बेहद खास माना जाता है। होली से ठीक पहले शुरू होने वाले इन 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस अवधि को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साल 2026 में होलाष्टक की शुरुआत को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है, लेकिन पंचांग के अनुसार इस बार होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होगा और 3 मार्च तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और ये पूर्णिमा तक चलती है। इसी पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार इन 8 दिनों में राक्षस राजा हिरण्याकश्यप से अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए अनेक यातनाएं दी थी। अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रहलाद ने भारी कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा और इसी कारण इन दिनों को सांसारिक और मांगलिक कार्यों के लिए उचित नहीं माना गया और भक्ति साधना के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी होलाष्टक का समय संवेदनशील माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु जैसे प्रमुख ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं, जिससे वातावरण में अस्थिरता बढ़ती है और नए कार्यों के लिए अनुकूल ऊर्जा नहीं बनती। यही वजह है कि विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ संस्कार जैसे शुभ कार्य इस दौरान नहीं किए जाते। नए व्यवसाय की शुरुआत, गृह प्रवेश, नई गाड़ी, सोना या जमीन खरीदना भी टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आर्थिक और मानसिक परेशानियों का कारण माना जाता है। ये समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। होलाष्टक को आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद फलदायी माना गया है। इन दिनों में पूजा पाठ, जप तप और दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस अवधि में किया गया धार्मिक कार्य कई गुना अधिक फल देता है। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को दान देना, सत्संग सुनना और भक्ति में समय बिताना व्यक्ति के मन को शांति देता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। होलाष्टक हमें ये संदेश भी देता है कि जीवन में हर समय केवल भौतिक कार्यों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि कुछ समय आत्मचिंतन और ईश्वर की भक्ति के लिए भी निकालना जरूरी है। ये अवधि हमें धैर्य, संयम और विश्वास का पाठ पढ़ाती है। ठीक वैसे ही जैसे भक्त प्रहलाद ने विपरीत परिस्थितियों में भगवान का नाम नहीं छोड़ा, इसलिए होलाष्टक के दिनों में मांगलिक कार्यों से दूरी बनाकर आध्यात्मिक साधना का ध्यान देना चाहिए। यही समय मन को शुद्ध करने, नकारात्मकता को दूर करने और होली के पावन पर्व के स्वागत की तैयारी करने का होता है।